राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 6 अगस्त का विचार। भारत सभी क्षेत्रों में प्रगत था। क्या यह सत्य है कि हमारे समाज में पूर्व काल में भी दैन्य और दारिद्र्य उसी रूप में विद्यमान था जिस रूप में आज देखने को मिलता है? पर इतिहास एक बिल्कुल भिन्न कहानी प्रस्तुत करता है। कुछ विदेशी यात्री जो पूर्व काल में यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ जो पाया उसका आंखों देखा हाल लिखा है। उनके लेख जो आज विद्यमान हैं बताते हैं कि जन समाज यहाँ सुखी और संतुष्ट है। यहाँ कोई निराश्रयी तथा भिखारी नहीं है। लोग जब तीर्थ यात्रा पर बाहर जाते हैं तब चोरी का किंचित मात्र भय न रखते हुए वर्षों के लिए अपने मकानों को ताला लगाए बिना छोड़ जाते हैं। नैतिक पथभ्रष्टता की बहुत कम घटनाएं होती है। वे सब अपने व्यवहार में अत्यंत धर्मपरायण, उदार तथा विश्वसनीय हैं। वे एक पौरुषेय, सामर्थ्यवान जाति है, धनी और बुद्धिमान हैं। उन विदेशी दर्शकों को इतना दैदीप्यमान वर्णन लिखने के पीछे कोई दूर का मंतव्य नहीं हो सकता था। हमारे देश में कोई लोह आवरण भी नहीं था जैसा कि आजकल रूस या चीन में है। वे कई वर्षों तक देश के चारों कोने में मनचाहे ढंग से इधर उधर घूमते रहे। इसलिए उन उल्लेखों को बिना किसी संदेह के विश्वसनीय मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त की थी और दैनिक व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर दुर्लक्ष्य किया था। प्रामाणिक प्राचीन आलेखों ने निस्संदिग्ध रूप से यह प्रकट कर दिया है कि विज्ञान और कला की प्रत्येक शाखा में हम बाकी दुनिया से कई शताब्दियां आगे थे। 2 सहस्त्र वर्ष पुराना चमकता हुआ अशोक स्तंभ, जिसको किंचित भी जंग न लगा, आज भी धातु शोधन की एक अपराजित चुनौती है। पुरानी पुस्तकों तथा विदेशी आलेखों में भी एक घटना का उल्लेख है। एक रोमन शासक एक विचित्र रोग से पीड़ित हुआ जो उसके राज्य में किसी के द्वारा ठीक न किया जा सका। उसने हमारे देश से सहायता मांगी, जो उस समय औषधि विज्ञान में निष्णात माना जाता था। हमारा एक राजवैद्य वहाँ गया। उसने उसकी खोपड़ी खोली और उसके मस्तिष्क की शल्य क्रिया की। राजा का रोग ठीक हो गया। वह राजवैद्य उन लोगों को वह विज्ञान सिखाने के लिए वहाँ और 3 वर्ष रहा तथा उच्च सम्मान प्राप्त कर लौटा। यह स्मरण रखना चाहिए कि शल्य शास्त्र की वर्तमान प्रगति की अवस्था में भी मस्तिष्क की शल्य क्रिया एक अत्यंत गंभीर खतरे की विधि समझी जाती है। हे विराट दिव्य देह अद्वितीय एकमेव, हे विराट दिव्य देह अद्वितीय एकमेव, सर्वगम्य तुम सदैव, अशिव ध्वंसकारी, अशिव ध्वंसकारी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।